ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और नजर डाल लेते हैं एक बार फिर से आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। पूरे देश के साथ साथ मंडी में भी धूमधाम से मनाया गया विश्वकर्मा दिवस। झंडे की रस्म में लोगों ने सुनिश्चित की अपनी भागीदारी। डलहौजी में सिख समुदाय ने नहीं मनाई दिवाली। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को लेकर जताया रोष। कहा, जब तक आरोपी नहीं होंगे गिरफ्तार नहीं मनाया जाएगा कोई भी त्योहार। सुंदरनगर शहर में जल्द बनेगी रोटेट पार्किंग, लोगों को मिलेगा वाहन पार्किंग का स्थान, कहा उर्वशी वालिया ने। और चारचौक के कोट गांव में मनसाराम ने उगाई 2.5 फुट की मूली का वजन 7 किलोग्राम। गांव वाले प्रसन्न, कहा कृषि विभाग करे किसानों को प्रोत्साहित। पूरे देश में जहां लोगों को पार्किंग की समस्या से जूझना पड़ता है, वहीं सुंदरनगर में लोगों को जल्द ही पार्किंग की समस्या से निजात मिल जाएगी, क्योंकि सुंदरनगर में नगर परिषद द्वारा लोगों की सहूलियत को देखते हुए रोटेट पार्किंग बनाई जाएगी, जिसके लिए नगर परिषद सुंदरनगर ने प्रयास को गति देना शुरू कर लिया है। आपको बता दें कि इसके लिए निदेशक शहरी विकास विभाग ने भी 1 करोड़ रुपए देने की बात कही है। देश में पार्किंग की समस्या आम हो गई है। लोगों को पार्किंग की समस्या से आए दिनों दो चार होना पड़ता है। पार्किंग की सुविधा न होने से लोगों को या तो अपनी गाड़ी सड़कों पर खड़ी करनी पड़ती है या फिर इस ताक में रहते हैं कि जगह कहां पर मिलेगी, गाड़ी को वहीं पर खड़ा किया जा सकेगा। लेकिन सुंदरनगर नगर परिषद ने पार्किंग की समस्या को दूर करने का फैसला कर लिया है। सुंदरनगर में जल्द ही रोटेट पार्किंग बनाई जाएगी। यह बात नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने कही। वालिया ने कहा कि 4 स्थान पार्किंग के लिए चिन्हित किए गए हैं और जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में निदेशक शहरी विकास विभाग के निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर नगर परिषद 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था खुद करती है तो 1 करोड़ रुपए निर्देशालय जारी करेगा, तभी सुंदरनगर शहर में रोटेट पार्किंग लगाई जाएगी, जिससे उन लोगों को भी फायदा पहुंचेगा जो 20 से 25 मिनट के लिए अपनी गाड़ी शहर में लगा सकते हैं। नगर परिषद द्वारा जो है पार्किंग स्थल विकसित किए गए हैं, जिनमें टेबल लगाए जा रहे हैं। अब तक 4 पार्किंग स्थल विकसित किए गए हैं, लेकिन हाल ही में निदेशक शहरी विकास द्वारा आदेश दिए गए हैं कि अगर नगर परिषद 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था स्वयं करती है तो 1 करोड़ रुपया निदेशालय जारी करेगा और उसके अंतर्गत जो है रोटेट पार्किंग लगाई जा सकती है। और रोटेट पार्किंग जो होगी वो भूमिगत भी जाएगी और ऊपरी तल पर भी रहेगी, जिसमें कि जो लोग 10, 15, 20 मिनट के लिए शहर में अपनी गाड़ी लगाना चाहते हैं वो उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए नगर परिषद में ये मामला रखा गया था। नगर परिषद ने ये पारित किया है कि इसको ओल्ड बस स्टैंड के एरिया पे लगाया जाए ताकि लोगों को ये सुविधा बाजार जाने हेतु मिल जाए। वालिया ने कहा कि यह पार्किंग पुराना बस स्टैंड के दायरे में बनाई जाएगी और नगर परिषद की हर वार्ड में पार्किंग निर्माण की योजना भी है। हमारे शहर में जो है हमने लगभग सभी वार्डों में 1-2 स्थान चिन्हित किए गए हैं, उसमें से भी 4 तो हमारे तैयार हो गए हैं। एक रेस्ट हाउस के बाहर का एरिया जो है वो हमारा 50 गाड़ियों का निकल के आया है, जिसके अंदर अभी फुटपाथ का काम हुआ। अभी इसके बाद हमें वहाँ पे पेपर लगाने का काम शुरू करेंगे ताकि वहाँ पे भी बढ़िया पार्किंग बनाई जा सके। उल्लेखनीय है कि नगर परिषद शहर में वाहन पार्क करने के लिए बेहतर स्तर के प्रबंध कर रहा है, जो कि सराहनीय कार्य है। इससे शहर में आने वाले लोगों के लिए वाहन पार्क करने की सुविधा भी होगी, साथ ही स्थानीय लोगों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जिला मंडी द्वारा हर साल की भांति इस वर्ष भी 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज डे मनाया जाएगा। यह दिवस जिला प्रशासन के सौजन्य से सेरी मंच पर ही मनाया जाएगा। यह बात जन शिक्षा एवं सूचना अधिकारी हरिदास चौहान ने के चैनल से बातचीत करते हुए कही। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मधुमेह दिवस मंडी में 14 नवंबर को सेरी मंच पर जिला प्रशासन के सौजन्य से मनाया जाएगा। यह बात हरिदास चौहान ने कही। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के जरिए लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना है ताकि लोग डायबिटीज जैसी बीमारी से बच सकें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जिला मंडी द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व डायबिटीज डे मनाया जा रहा है और ये दिवस जो है हमारा 14 नवंबर 2015 को
जिला प्रशासन के माध्यम से मनाया जा रहा है। और ये जो कार्यक्रम है हमारा, ये शहरी मंच पे होगा और जिसमें विभाग की ओर से सभी लोगों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच, उनका ब्लड प्रेशर, उनका वजन और मधुमेह से संबंधित जो है जांच की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि हर व्यक्ति, एक तो उसका स्वस्थ खान पान हो और साथ में डायबिटीज़ जो बीमारी है उसके प्रति जो है हम लोगों ने आम आदमी को जानकारी बांटनी है। उन्होंने कहा कि 13 नवंबर को शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए एक कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोग भाग लेकर इस बीमारी के लक्षण के बारे में पता लगा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को सभी लोग शहरी मंच पर आयोजित कार्यक्रम में 10 बजे से 3 बजे तक भाग ले सकते हैं। में हमारा जो है जैसे 13 नवंबर की बात है, उसमें हम जो हमारा शहरी क्षेत्र है उसमें लोगों के लिए जो है माइकिंग के माध्यम से डायबिटीज़ कैंप की जानकारी दी जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उस कैंप में आकर के अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। और सभी जितने अगर कोई ऐसा हमारा सीनियर सिटीजन है या कोई व्यक्ति ऐसा कोई बीमार रहता है तो वो भी 14 नवंबर को 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक शहरी मंच पे आकर के अपने स्वास्थ्य की जांच करवा सकता है। और विभाग का यही उद्देश्य है कि हमारे जितने लोग हैं वो स्वस्थ हों और उनको स्वस्थ रहने के लिए जो है जितने मतलब हमारी प्रिवेंटिव सुविधाएं हैं उनको हम प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगी। गौर रहे कि डायबिटीज जैसी घातक बीमारी से निजात दिलाने के लिए लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है और सभी लोगों को डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए, तभी लोग इस बीमारी से निजात पा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। 13 नवंबर को पूरे देश में भैया दूज मनाया जाता है और लोगों ने भाई बहन के इस पवित्र त्योहार के लिए एक दिन पहले ही खरीदारी करनी शुरू कर ली है। वहीं बाजार में भी भैया दूज के लिए जहां लोग रुमाल की खरीदारी कर रहे हैं, कहा जाता है कि भैया दूज में रुमाल की अहम भूमिका रहती है और कुछ बहनें गिफ्ट के रूप में भी अपने भाइयों को रुमाल भी देती है। वैसे तो भैया दूज पूरे देश में 13 नवंबर को मनाया जाएगा, लेकिन मंडी के बाजारों में रौनक एक दिन पहले ही दिखाई देने लग गई है। बाजारों में रुमाल भी बिकने लग गए हैं। कहा जाता है कि भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को मजबूत करने के लिए बहन जहां भाई के माथे पर तिलक करती है और अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है, वहीं भाई भी हर पल अपने बहन की रक्षा करने का वचन देता है। बाजारों में सजी रुमाल की दुकानों पर लोग जमकर रुमाल की खरीदारी कर रहे हैं। वहीं दुकानदारों का मानना है कि यह त्योहार खुशियों का त्योहार होता है। भैया दूज बहन भाई का त्योहार है जी। इसको बहन जो है भाई को टीका लगाती है और भाई जो है वो रक्षा का वादा करता है बहन को और टीका लगा के पान देती है, साथ में मिठाई देती है और भैया की रक्षा के लिए दुआ मांगती है। भैया की रक्षा के लिए दुआ मांगती है। वहीं लाभ सिंह का मानना है कि रुमाल का अहम महत्व होता है, क्योंकि रुमाल के बिना कोई भी पूजा संभव नहीं होती है। उन्होंने कहा कि रुमाल का प्रयोग हर शुभ कार्य में किया जाता है। जब भी हमारे कोई भी घर में शुभ कार्य करना हो, विवाह शादी के लिए, भैया दूज के लिए, इधर तो रुमाल का हमारे बहुत भारी महत्व है, क्योंकि नंगे सिर जो है कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। सिर ढकने के लिए कोई भी बहन चाहे भाई को तिलक लगाए, चाहे कुछ भी करे, कोई विवाह शादी की बात हो तो सिर ढक के ही, सिर ढकने काम के लिए रुमाल जरूर लिया जाता है। तो भैया दूज में भी रुमाल का महत्व है? हाँ, भैया दूज में विशेष कर रुमाल का बहुत लंबा महत्व है। ये किसके द्वारा दिया जाता है, किसको दिया जाता है? ये बहन के द्वारा जो भाई को दिए जाते हैं। गौर रहे कि 13 नवंबर को पूरे देश में भैया दूज का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। वहीं भाई भी अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। यह त्योहार दिवाली के 2 दिन बाद हर साल मनाया जाता है और यह दिन पूरे विश्व में खास माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी हिमाचल की ताजा तरीन खबरें लगातार जारी रहेगी। अब बनाइए अपने घर और किचन को आलीशान, वो भी आपके बजट में। जी हाँ, अशोका फर्नीचर्स आपके लिए ला रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज।
इसकी खूबियां बताने के लिए अशोका फर्नीचर आयोजित कर रहे हैं एग्जीबिशन एंड सेल 2 से लेकर 6 नवंबर 2015 तक सेरी मंच पर। के रेट्स जो है वो भी अच्छे हैं और सब अच्छा है, बिल्कुल लेटेस्ट है। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। मनमोहिक्स, एक जाना माना नाम। मनमोहिक्स लाए हैं आपके लिए दिवाली के उपलक्ष्य पर उपहारों की एक बेहतर रेंज। यहाँ आप पाएंगे आकर्षित तोहफे और विवाह शादियों से संबंधित कई तरह के उपहार। मनमोहिक्स में आपको मिलेगी कई तरह के सामान पर भारी छूट। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे मनमोहिक्स, 16/4 चंद्रलोक गली, मंडी, हिमाचल प्रदेश। विकास आयुक्त हथकरघा व कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से मंडी स्थित इंदिरा मार्केट की छत पर हिमाचल के श्रेष्ठ बुनकरों द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे कुल्लू व किन्नौरी शॉलें, मफलर, कुल्लू टोपी और हथकरघा द्वारा उत्पादित विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनी व बिक्री का आयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी 17 नवंबर तक जारी रहेगी। इन उत्पादों पर 20% की छूट भी दी जा रही है। तो आज ही पहुँचे और दीपावली के उपलक्ष्य पर खरीदारी कर उठाएं छूट का लाभ। Wake refreshed on Refresh mattress. Healthy sleep is our craft. Contact us. Call the home store, NH21 Gutkar, Mandi. चलिए अब आपको ले चलते हैं चैल चौक की ओर। क्या आपने कभी 2 से 2.5 फुट की मूली देखी है जिसका वजन 7 किलो है? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, मूली तो इतनी बड़ी होती नहीं। लेकिन चैल चौक के कोट गांव के निवासी मनसाराम ने ये बात साबित कर ली है, क्योंकि मनसाराम ने ही इस अलग किस्म की मूली को अपने खेतों में उगाया है। चलिए देखते हैं इस अनोखी मूली को। अपने कंधे पर मूली उठाए ये है कोट गांव के किसान मनसाराम, जिन्होंने अपने खेतों में मूली की फसल तैयार की है। आप सोच रहे होंगे कि मूली की फसल तो सब तैयार करते हैं, इसमें नई बात क्या है? तो हम आपको बताते हैं कि नई बात क्या है। पहले आप इन लहराते खेतों को देख लीजिए, उसके बाद आप इस मूली पर भी जरा नज़र दौड़ाइए। ये लगभग 2 से 2.5 फुट की है और इसका वजन 7 किलोग्राम है। गांव वालों ने इस तरह की मूली पहली बार देखी है और खुशी जताई है कि मनसाराम उन्हीं के गांव का रहने वाला है, जिसने अलग किस्म की मूली को उगाकर दूसरे किसानों को भी प्रोत्साहित किया है। मनसाराम से जब हमारी टीम ने इस अनोखी किस्म की मूली के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इस मूली को उगाने में उन्होंने महज गाय का गोबर खाद के रूप में डाला था, बाकी कोई दूसरी खाद का प्रयोग कतई भी नहीं किया। और जो मैंने बीज लाया चाल चौक से, और उस बीज में जो मैंने यहाँ फसल लगाई है उसमें अपने गोबर, गाय का गोबर डाला है और बाकी कोई फालतू कोई भी खाद नहीं लगाई। इसमें लंबाई इसकी 3 फुट है, वजन 7 किलो है। जितनी खुशी मनसाराम को इस मूली के उगने से है, उतनी ही खुशी गांव के लोगों को भी है। लोगों का कहना है कि उन्होंने पहली बार इतनी बड़ी और इतनी भारी मूली देखी है। उन्होंने कृषि विभाग से मांग की है कि इस तरह की किस्म के लिए विभाग दूसरे किसानों को भी प्रोत्साहित करें और मनसाराम की हौसला अफजाई जरूर करें। आज बड़ी खुशी की बात है कि मेरे गांव कोट के जो ग्रामीण है, जो किसान है मनसाराम जी, उन्होंने आधा बीघा में जो मूली की फसल बोई थी, उसमें तकरीबन 3 फुट लंबी मूली और 7 किलो वजन की मूली तैयार की है। और मैं तो बड़ा खुश हूँ कि मीडिया के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि और किसानों को भी इस तरह की खेती करें। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी हम कोशिश करेंगे कि इनको प्रोत्साहन राशि दी जाए
और किसान के लिए कुछ डिपार्टमेंट किए जाए। हमारे गांव में जो मनसाराम किसान है, उन्होंने अपने खेत में लगभग 2-3 फुट लंबी मूली पैदा की है। इसकी बिजाई के लिए मनसाराम ने जो है चैल चौक हिमालय बीज भंडार से बीज लाया और इसकी बिजाई करते समय उन्होंने जो है गोबर की खाद का प्रयोग किया। मैं चाहूँगा कि सभी किसान इस तरह का उन्नत किस्म की बीज लाएं और उन्नत किस्म की खेती करें। मैं कृषि विभाग से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि कृषि विभाग भी इस तरह के किसानों को प्रोत्साहन दे ताकि भविष्य में सभी लोग इस प्रकार की खेती कर सकें। चैलजाव के कोट गांव के रहने वाले मनसाराम ने अपने खेतों में मटर और मूली बोई हुई है, जिसकी फसल धीरे धीरे तैयार होने लग गई है। वहीं इस 2 से 2.5 फुट की मूली को देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया है। उम्मीद हम भी यही करेंगे कि मनसाराम की ही तरह बाकी किसान भी इस तरह से फसल उगाए ताकि कृषि को बढ़ावा मिल सके। के चैनल के लिए चैलचौक से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल पथ परिवहन निगम के मैकेनिक दिवाली पर्व की खुशी में इस कदर डूबे हुए थे कि उन्होंने जल्दबाजी में हिमाचल पथ परिवहन निगम की मंडी कहनवाल रूट पर सुबह चलने वाली नई बस के पिछले टायरों के नट बोल्ट कसने के बजाय ढीले ही छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। फिलहाल बस में सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे थे। बस के ड्राइवर ने जब तीखे मोड़ पर बस को मोड़ने के लिए स्टीयरिंग घुमाया तो नई बस के पिछले टायरों से खड़खड़ाहट की आवाज सुनी। नई बस के टायरों में खराबी होने का अंदेशा भांपकर बस के ड्राइवर ने नई बस को सुरक्षित जगह की तरफ ले गया, लेकिन इसी फेरबदल में हिमाचल पथ परिवहन निगम की नई बस के खिड़की वाली तरफ से पिछले टायर ढुलकते ढुलकते नट बोल्ट को तोड़कर लुढ़क गई। वह बस टेढ़ी होकर सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। नई बस के चालक के साथ साथ लगभग बस में बैठी 40 सवारियों की जान मौत के मुंह में जाते जाते बच गई। इस नई बस के बीच सड़क में आने से कहनवाल की ओर से जाने वाला तमाम यातायात ठप हो गया। यह बात मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने कही। जैसे ये बस कहनवाल से सवारियां ला करके लगभग नीचे को आ रही थी तो स्नेरटी के पास सामने जो है एक बड़े तीखे मोड़ के ऊपर जो है इस बस के टायर जो है वो सीधे वाइब्रेट करना होगा ना शुरू हुए। लेकिन जो ड्राइवर बैठा होता ड्राइवर की सूझबूझ से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। अगर ड्राइवर सूझबूझ ना दिखाता तो बस पहाड़ी के नीचे भी जा सकती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि HRTC की बस जिसके पिछले टायर के नट बोल्ट भी टूट गए, टायर भी बाहर आ गए। ये बड़ी हैरानी की बात है कि इतना बड़ा ये गलती जो है HRTC की वर्कशॉप जो सुपरवाइजर है उसने कैसे कर दी है। जब ड्राइवर से मैंने पूछा कि इस बस को चलाने से पहले क्या आपने इसको चेक किया, ड्राइवर का जवाब था कि हम ड्राइवर होते हैं, हमारा काम सिर्फ सरकारी बस को चलाना होता है, हम सिर्फ हवा देखते हैं, बाकी जो मैकेनिकल डिफॉल्ट है वो अलग डिपार्टमेंट देखता है, अलग उसका विंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी पहाड़ी क्षेत्र में हमारी बसें जा रही हैं इनको बिना चेक किए हुए बिना देखे हुए क्यों भेजा जा रहा है। जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिन पहले दिवाली का पर्व हो चुका है, तो दिवाली के पर्व के खुशी में ही जो HRTC की वर्कशॉप के जितने भी मैकेनिक हैं उन्होंने बस के नट बोल्ट चूड़ियाँ चढ़ाना ही भूल गए। तो हम HRTC से मांग करते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में जो भी स्थानीय बसें भेजी जाएँ सबसे पहले उन बसों की चेकिंग की जाए। मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के अधिकारियों को आगाह किया है कि स्थानीय टेढ़े मेढ़े ढलानदार सड़कों पर बस भेजने से पहले उनकी जांच सुरक्षा सुनिश्चित करना अधिकारियों की जवाबदेही होती है। विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही से पेश होने वाले हादसों के लिए मोर्चा उन पर तत्काल कानूनी कार्यवाही की मांग हिमाचल प्रदेश सरकार से करेगा। उन्होंने यह बात भी कही। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परेश शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल। पूरे देश के साथ साथ मंडी में भी धूमधाम से मनाया गया विश्वकर्मा दिवस। झंडे की रस्म में लोगों ने सुनिश्चित की अपनी भागीदारी। डलहौजी में सिख समुदाय ने नहीं मनाई दिवाली। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को लेकर जताया रोष। कहा जब तक आरोपी नहीं होंगे गिरफ्तार नहीं मनाया जाएगा कोई भी त्योहार। सुंदरनगर शहर में जल्द बनेगी रोटेट पार्किंग, लोगों को मिलेगा वाहन पार्किंग का स्थान, कहा उर्वशी वालिया ने। और चैलचौक के कोट गांव में मनसाराम ने उगाई 2.5 फुट की मूली का वजन 7 किलोग्राम। गांव वाले प्रसन्न, कहा कृषि विभाग करे किसानों को प्रोत्साहित।